हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया बड़ी दीदी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। पहले की तरह ही इस समय भी सुरेंद्र अन्यमनस्क रहता है। वह स्वावलंबन नहीं सीख सका है। उसे किसके भरोसे रहना चाहिए, कौन उसकी देखभाल रखने के लिए खुशी से तैयार हो सकेगा, यह अभी तक उसे नहीं सूझ पड़ता। सूझना पड़ने पर लाचार कर भी अपना काम आप कर लेने वाला भी वह नहीं। इससे वह पराया ही मुंह ताकता रहता है। अंतर केवल इतना ही हो गया है कि अब पहले की तरह बेमन से अंट संट कर दिया गया काम उसे रुचता नहीं। सभी कामों में जैसे उसे कुछ न कुछ कसर दिखाई पड़ती है। मन नहीं मानता। सुरेंद्र की सौतेली माँ यह सब देख सुनकर कहा करती हैं, सुरेंद्र जैसे आजकल बदल गया है। इसी बीच एक दिन सुरेंद्र को बुखार चढ़ आया था। बड़ा कष्ट मिल रहा था। आंखों से आंसू बह चले। विमाता पास ही बैठी थी। उन्होंने एक नई बात देखी। उसी घड़ी उनकी आंखों से भी आंसू बह चले। विमाता ने प्यार करके लड़के के आंसू पोंछते हुए कहा, सुरेंद्र बेटा, क्या बात है। सुरेंद्र चुप रहा। इसके बाद उसने एक पोस्ट कार्ड मांगा। उसमें उसने टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा, बड़ी दीदी, मुझे बुखार चढ़ा है, बड़ा कष्ट मिल रहा है। मगर वह पत्र डाकखाने तक नहीं पहुंचा। पहले पलंग से फर्श पर गिरा। वहां से झाड़ू देते समय नौकर ने अनार के छिलकों, बिस्कुट के टुकड़ों, अंगूर की पिटारी की रुई और इसी तरह के और कूड़े करकट के साथ उस पत्र को भी समेटकर बाहर फेंक दिया। वीरेंद्र के हृदय की आकांक्षा इस तरह धूल में मिलकर, हवा से लड़कर, ओस में भीग कर, धूप में सूख कर अंत में एक बबूल के पेड़ के नीचे जाकर पड़ी रही। पहले तो सुरेंद्र इस आशा में पड़ रहा था कि पत्र के उत्तर में निसंदेह बड़ी दीदी के दर्शन मिलेंगे। इसके बाद बड़ी दीदी के हाथ के लिखे एक कागज के टुकड़े के लिए ही वह छटपटाता रहा। पर कई दिन बीत गए, कुछ भी नहीं आया। कोई भी आशा और आकांक्षा पूरी ना हुई। धीरे धीरे सुरेंद्र का बुखार उतर गया। तथ्य पाकर वह उठ खड़ा हुआ। इसके बाद उसके जीवन में एक नई घटना घटी। घटना यद्यपि नई थी मगर थी बिल्कुल ही स्वाभाविक। सुरेंद्र के पिता को इसकी खबर बहुत दिनों से थी और वे इसके होने की आशा किए बैठे थे। सुरेंद्र के नाना पवना जिले के एक औसत दर्जे के जमींदार थे। उनकी जमींदारी 20 गांव की थी। सालाना आमदनी 40 से 50 हजार रुपए की होगी। एक तो उनके कोई लड़का ना था, इसलिए खर्च का कम होना स्वाभाविक ही था। उस पर तुर्रा यह कि वे प्रसिद्ध सोम कंजूस भी थे। इसी कारण अपनी लंबी जिंदगी में उन्होंने खासी रकम जमा कर ली थी। उनके मरने पर उनका सारा धन और जायदाद उनके नाती सुरेंद्र नाथ को ही मिलनी थी। वही उनका एकमात्र उत्तराधिकारी था। सुरेंद्र के पिता को यह पक्का विश्वास था। हुआ भी वही। सुरेंद्र के पिता राय महाशय को खबर मिली कि उनके ससुर जी मौत के मेहमान के लिए तैयार होकर रोग शैय्या पर पड़े हुए हैं। इससे उन्होंने चटपट बेटे सहित पवना की यात्रा शुरू कर दी। पर उनके पहुंचने में देर हो गई और पहले ही ससुर का प्राणांत हो गया। धूमधाम के साथ ससुर की तेरहवीं की गई। जमींदारी का इंतजाम पहले ही चौकस था। दामाद ने अपने हाथ में आते ही और भी बाकायदा देखभालना और जांचना समझना शुरू कर दिया। पक्की अक्ल वाले, अनुभवी और प्रौढ़ वकील राय बाबू के कड़े कानूनी बंदोबस्त से पस्त होकर इलाके की सारी प्रजा त्रस्त हो उठी। अब सुरेंद्र का ब्याह हो जाना जरूरी जान पड़ा। लड़की लड़कों का पता लगाने वाले घटक बंगाल में यह पेशा करने वाले दलाल घटक कहलाते हैं। युक्त प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि में यही काम नाई या पुरोहित वगैरह किया करते हैं। खबर पाकर दलाल घटक राय महाशय के घर पर आने जाने और दौड़ धूप करने लगे। गांव भर में धूमधाम मच गई। 40-50 कोस तक के घेरे में जहाँ कहीं कोई सुंदर लड़की थी, वहाँ उस लड़की के लिए सुंदर, सुशील, संपन्न और सुशिक्षित वर्ग सुरेंद्रनाथ राय के संबंध की संभावना के सौभाग्य की सूचना के साथ पहुंचकर घटकों के दल माँ बापों के घरों की जल्दी जल्दी अपनी चरण रज से बारंबार पवित्र करने लगे। इसी तरह 2 महीने, 4 महीने और फिर 6 महीने बीत गए। अंत में एक दिन सुरेंद्र की विमाता वहां आई। उनके सब सगे संबंधी जितने जहाँ थे धीरे धीरे आकर जमा होने लगे। बंधु बांधवों और नाते रिश्तेदारों से घर भर गया। इसके बाद एक दिन सुबह सवेरे रोशना चौकी और ढोल ताशे वगैरह बाजों की आवाज़ और बारातियों और तमाशाइयों के शोरगुल से सारा गांव गूंज उठा। सुरेंद्रनाथ ब्याह करके घर लौट आया। लगभग 5 वर्ष बीत गए। अब न सुरेंद्र के पिता राय बाबू ही इस लोक में हैं और न माधवी के पिता
ब्रजराज लाहिड़ी ही जीवित हैं। सुरेंद्र की सौतेली माँ स्वर्गीय स्वामी की सारी संपत्ति और रुपए पैसे ले जाकर अपने मैके में रहती हैं। आजकल सुरेंद्रनाथ की जैसे बड़ाई होती ही है, वैसे ही निंदा भी होती है। एक दल के लोग कहते हैं कि ऐसा बंधुवत्सल, उदार, सरल, निष्कपट और मित्रों की खातिर करने वाला जमींदार दुनिया में दूसरा नहीं दिखाई देता। दूसरे दल के लोग इसके खिलाफ कहते हैं कि ऐसा सताने वाला जालिम जमींदार इस देश में दूसरा नहीं पैदा हुआ। हम जानते हैं वे ये दोनों पक्ष सच हैं। पहली बात तो स्वयं सुरेंद्रनाथ के कारण सत्य है और दूसरी बात उनके मैनेजर मथुरानाथ के कारण ठीक है। सुरेंद्र की बैठक में आजकल यारों का जमघट लगा रहता है। वे लोग बड़े सुख के साथ संसार के सभी शौक पूरे कर रहे हैं। पान, तंबाकू, मदिरा, मांस और अन्य सब, इसके साथ की सामग्री भी सदा सभी लिए सहज सुलभ रहती है। यारों को किसी चीज़ के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती, कुछ मुंह से मांगना नहीं पड़ता, आप ही आप सब कुछ हाजिर हो जाता है। मैनेजर मथुरा बाबू इसमें खूब उत्साह दिखाते हैं। खर्च देने में वे कभी ढील नहीं बरतते। दावतों और जलसों के खर्चों के लिए वे खूब दरियादिल हैं। उनका ऐसा दबदबा है कि रियाया खुद खुशी से इस मद का सारा खर्च चलाती है। मथुरा बाबू के हिसाब का एक पैसा भी किसी के ऊपर बाकी बकाया नहीं रह सकता। रैयत के घर में आग लगवाने में, लोगों के बसे बसाए घर उजड़वाने में, जमींदार के दफ्तर में एक छोटी सी काल कोठरी में कर्जदार किसान को कैद करने और मारते मारते अधमरा कर डालने में वे जो साहस और उत्साह दिखाया करते हैं, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। स्वामियों का करुण क्रंदन कभी कभी शांति देवी सुरेंद्रनाथ की पत्नी के कानों पर पहुंच जाता है। वे स्वामी से उल्हाना के तौर पर कहती हैं, तुम अपनी जमींदारी की देखरेख अगर खुद ना करोगे तो सब तहस नहस हो जाएगा। यह सुनकर सुरेंद्र जैसे चौंक उठता है, कहता है, वही तो, ऐसी बात है। यह क्या तुम सच कहती हो? सच नहीं है, गांव भर में सारे इलाके में निंदा हो रही है, कान नहीं दिए जाते, केवल तुम्हारे ही कानों तक ये बातें नहीं पहुंच पाती। 24 घंटे यार दोस्तों को लिए बैठे रहने से कहीं कोई ऐसी बातें सुन पाता है? ऐसे मैनेजर का कोई काम नहीं, उसे अभी जवाब दे दो। सुरेंद्र दुखी और अप्रतिभ होकर कहता है, ठीक है, मैं कल से आप ही सब कुछ देख सुन लूँगा। इसके बाद कुछ दिन तक जमींदारी का कामकाज देखने की धूम मच जाती है। मैनेजर बाबू घबरा उठते हैं, कभी कभी गंभीर भाव से कहने लगते हैं, बाबूजी, इस तरह इंतजाम में नरमी करने से भला जमींदारी कैसे रहेगी? क्या आप समझते हैं कि सख्ती से काम लिए बिना आप अपनी जमींदारी बनाए रख सकेंगे? कभी नहीं। सुरेंद्र सूखी हंसी हंसकर कहता है, दरिद्र दीन दुखियों का खून चूस कर जो जमींदारी चलती है, उस जमींदारी को बनाए रख कर क्या होगा? ऐसी हत्यारी जमींदारी किस काम की मथुरा बाबू? तो फिर मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं चला जाऊं। यह सुनते ही सुरेंद्र तुरंत नरम पड़ जाता है। इसके बाद फिर सब कुछ जैसे का तैसा हो जाता है। वही पहले की तरह सब काम पुराने तरीके से होने लगते हैं। सुरेंद्र अपने बैठक खाने में उसी तरह यारों की ये यारी में फंस जाता है और वह बैठक से बाहर नहीं निकलता। अभी हाल ही में एक और नई बला आकर उसके गले पड़ गई है। अभी जो नया बाग में 12 दरी के बनकर तैयार हुआ है, उसमें एक एलोकेशी नाम की औरत ने कलकत्ता से आकर अड्डा जमाया है। वह नाचने गाने में कमाल करती है, देखने में भी बुरी नहीं है। छत्ता टूटने पर मक्खियों के झुंड जैसे दल के दल एक जगह से दूसरी जगह के लिए दौड़ पड़ते हैं, वैसे ही यारों का जत्था अब बैठक खाने की बैठक छोड़कर उसी ओर दौड़ कर जाने लगता है। यारों को तो इतना आनंद और उत्साह है कि वे उसे संभाल नहीं पाते। इंद्र को भी वे सब उधर ही खींचकर ले गए हैं। आज 3 दिन हुए, शांति को स्वामी के दर्शन नहीं मिले। चौथे दिन स्वामी को आते देखकर वह पीठ के बल दरवाजे के सहारे खड़ी होकर पूछने लगी, इतने दिन कहाँ रहे? बाग की 12 दरी में। हाँ, ऐसा कौन है जो तुम 3 दिन तक पड़े रहे? हाँ, सो तो। हर बात में बस वही सो तो कह देते हो। मैं सब सुन चुकी हूँ। कहते कहते शांति रो पड़ी, बोली, मुझसे क्या ऐसा अपराध बन पड़ा है जो इस तरह पैरों में ठेल रहे हो? कहा, ऐसा तो मैंने। और किसे पैरों में ठेलना कहते हैं? हम स्त्रियों का अपमान इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? हाँ हाँ, सो तो ठीक है, मगर वही सब लोग। शांति ने जैसे यह कुछ सुना ही नहीं। वह और भी अधिक रोने लगी, बोली, तुम स्वामी हो, मेरे देवता हो, मेरा यह लोक और परलोक सब कुछ तुम ही हो। मैं क्या तुमको पहचानती नहीं? मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ। मैंने एक दिन के लिए भी
तुम्हारा मन नहीं अपनाया। अपनी यह यातना तुमसे किस तरह कहकर समझाऊं? लज्जित न हो, तुम्हें क्लेश ना हो, यह सोचकर कोई अपने हृदय की बात, अंतःकरण की गूढ़ व्यथा तुम्हारे आगे कभी नहीं कहती। रोती क्यों हो शांति? रोती क्यों हूँ, क्या बताऊँ क्यों रोती हूँ? इसे अंतर्यामी जानते हैं। मैं यह भी समझती हूँ, यह मुझसे छिपा नहीं है कि तुम मेरा अनादर नहीं करते। तुम्हारे मन में भी क्लेश है। तुम क्या करो, आंसू पोंछकर मैं भले ही जिंदगी भर ऐसी ही दुसह यातना पाऊँ, कोई हर्ज नहीं, लेकिन तुमको क्या कष्ट है यह अगर मुझे मालूम हो सके तो। सुरेंद्र ने उसे अपने पास खींचकर अपने हाथों से उसके आंसू पोंछे और स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, तो फिर तुम क्या करो शांति? इस प्रश्न का भला क्या उत्तर दिया जा सकता है? इस प्रश्न का तो कुछ उत्तर ही नहीं। शांति फिर फफक फफक कर रोने लगी। बहुत देर के बाद शांति ने कहा, तुम्हारा स्वास्थ्य भी तो आजकल अच्छा नहीं दिखाई पड़ता। आज ही क्यों, 5 वर्ष से ही अच्छा नहीं है। जिस दिन मैं कलकत्ता में किले के मैदान में गाड़ी के नीचे कुचल गया था, छाती में, पीठ और पसलियों में गहरी चोट खाकर महीने भर के लगभग अस्पताल में पड़ा रहा था, उसी दिन से मेरा शरीर तंदुरुस्त नहीं है। उस दिन की चोट, वह व्यथा किस तरह दूर नहीं हुई। कभी कभी खुद मुझे यह सोचकर आश्चर्य होने लगता है कि मैं अब तक जिंदा कैसे हूँ। शांति ने चटपट स्वामी को छाती हाथ से जोकर कहा, चलो गांव छोड़कर हम लोग कलकत्ता चलें। वहाँ बहुत अच्छे और बड़े बड़े डॉक्टर रहते हैं। सुरेंद्र अचानक प्रसन्न होकर कह उठा, ठीक है चलो, वहाँ बड़ी दीदी भी है। शांति ने कहा, तुम्हारी बड़ी दीदी को देखने की तो मेरी भी बड़ी इच्छा है। उन्हें अपने डेरे पर ले आओगे ना? लाऊंगा, क्यों नहीं। यह कहकर उसके बाद जरा सोचकर सुरेंद्र ने कहा, अवश्य आएंगी, मैं मर रहा हूँ यह सुन पाए तो। शांति ने बीच में ही हथेली से स्वामी का मुंह बंद कर दिया। बोली, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, फिर कभी ऐसी बात मुँह से ना निकालना। ओह, वे अगर आ जाए तो फिर मुझे कोई दुखी नहीं रह जाए। एक प्रकार के मान अभिमान से शांति का हृदय भर आया। अभी अभी दम भर पहले उसने कहा था कि वह स्वामी की कोई नहीं है, पर सुरेंद्र ने इतना नहीं समझा है, इस ओर इतना ध्यान नहीं दिया, इस पहलू को उतना गौर करके नहीं देखा। वह जो कुछ कह रहा था उसी में उसे बड़ा आनंद आ रहा था। वह उसी सिलसिले से कहता चला गया, तुम खुद जाकर बड़ी दीदी को बुला लाना शांति, क्यों है ना? शांति ने सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया। उनके आते ही तुम देख लेना, मुझे कोई कष्ट नहीं रह जाएगा। शांति की दोनों आंखें फाड़ कर जैसे आंसू बह चले। दूसरे दिन शांति ने दासी की जबानी मैनेजर बाबू के पास कहला भेजा कि बाग में जिससे लाकर रखा गया है उसे अभी इसी दम अगर भगा दिया गया तो उनको मैनेजरी के पद से हाथ धोकर अपने घर की राह देखने की तैयारी कर लेनी चाहिए। इधर स्वामी से शांति ने कहा, खैर और चाहे जो हो, लेकिन अगर तुमने घर के बाहर पैर निकाला तो मैं सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। सिटपटाया हुआ सुरेंद्र कहने लगा, वही तो, हाँ सो तो, मगर वे सब लोग, अच्छा तो मगर का भी बंदोबस्त किए देती हूँ। कहकर शांति ने दासी को बुलाकर फिर हुक्म दिया, जाकर दरवाजे पर सिपाही से कह दे कि ये सब बदमाश गुंडे अब मेरी चौखट ना लांघने पाएं।